स्टूडेंट यूजली सोचते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एचसीएफ तीनों अलग अलग चैप्टर होता है। हाँ सर अलग होता है, नहीं बोलूँ तो ये सब चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। सबसे शॉकिंग बात कि टोटल 3 मेथड है। मेथड नंबर 1 लिस्टिंग फैक्टर्स, मेथड नंबर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर 3 डिवीजन मेथड। ये तीनों मेथड भी सीक्रेटली कनेक्टेड है, मीन्स एक ट्रायंगल बनाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे जो डिविजिबिलिटी रूल हमने सीखा है उस मेथड को यूज करके एचसीएफ कैसे इजी बनता है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने सीखे वो एचसीएफ का बैकबोन होता है, बिना बैकबोन के कुछ नहीं बनता है। तो डिविजिबिलिटी रूल और प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम लोग सीखे हैं उसको यूज करके अब एचसीएफ भी करने वाले हैं। तो कुछ नया नहीं सीखना है हमें, हमें बस अप्लाई करना है। अब जिसने मेरा डिविजिबिलिटी रूल प्राइम फैक्टराइजेशन का वीडियो नहीं देखा प्लीज जाके पहले उसे देख के आइए, ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो और इस चैप्टर में आप ना रुके, बस स्पीड से अपना जर्नी कंप्लीट करते हुए डेस्टिनेशन में पहुंच जाए। इसका वीडियो का लिंक हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में है या फिर प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल होगा या फिर मेरे चैनल पे होगा, जाके सबसे पहले उसको देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी मेथड का हिडन लॉजिक क्या है, किस तरह टॉपर्स इस सब टॉपिक को कनेक्ट करते हुए मार्क्स को गेन करता है। इस वीडियो देखने के बाद आप अब फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, आप मैथ्स को समझने लगेंगे, पैटर्न को समझेंगे, किस तरह वर्क करता है समझ लगेंगे, इसको अंडरस्टैंड करते हुए करने लगेंगे। वेलकम बैक चैंपियंस। सो आज का हम लोगों का जो वीडियो है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं समझना। यहाँ पे सिर्फ हम लोग चैप्टर पढ़ने नहीं आए, आज हम लोग चैप्टर के साथ कुछ यूजफुल करने भी आए। 3 चैप्टर को यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हुए समझेंगे किस तरह 2-3 चैप्टर्स कनेक्टेड है। ट्रस्ट मी, जिस तरह कनेक्शन समझ, एक बार अगर मुझे कनेक्शन समझ में आ गया इन 3 टॉपिक के बीच में तो मैथ्स इजी लगने लगेगा और बोलेंगे सबसे पहले हम मैथ्स ही करेंगे। पहले समझिए एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं एचसीएफ मतलब क्या होता है, तो या उससे ज्यादा नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर या सबसे सुंदर नंबर को एचसीएफ कहा जाता है। इतना एक्सप्लेन करते हुए मैंने समझा दिया। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल बोल रहा है कि 24 और 36 दो नंबर है, आप इसका एचसीएफ निकालिए। मतलब ऐसा एक नंबर खोजिए जो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, दोनों को डिवाइड करता है। मुझे तो पता है कॉमन फैक्टर्स निकालना सबसे पहला काम, क्योंकि हमने ऑलरेडी सीख लिया। ये भी आपका रूल मिल जाएगा किस तरह सॉल्व करता है कॉमन फैक्टर। और फैक्टर्स अगर निकालना नहीं आता वीडियो मिल जाएगा आपको, देखिएगा वीडियो चेक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स मैंने निकाल दिया 24 का, 36 का फैक्टर्स भी निकाल दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स नहीं सीख रहे हैं तो फैक्टर्स के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, वो ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग एचसीएफ सीख रहे हैं तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो हमने जब फैक्टर्स निकाल के उसका कॉमन फैक्टर ये भी हमने सीखा, तो कॉमन फैक्टर मुझे ये सब आ गया। मतलब ये सब नंबर से आपका ये दोनों डिवाइड होता है। देखिए ध्यान से, 1 से 24 जाता है 36, यस सर, 2 से भी होता है सर, 3 से भी, तो ये सब नंबर्स होता है। लेकिन एचसीएफ मतलब बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो ये सब कॉमन फैक्टर है, सबसे हाईएस्ट कौन सा सर, 12 दिख रहा है सर, हाईएस्ट मतलब बड़ा होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 36 सॉरी 24 एंड 36 12। इतना ही सिंपल है, मेरा एचसीएफ 12 होगा। समझ में आ रहा है एचसीएफ? देखिए चैप्टर को समझना जरूरी है, बाय हार्ट करना नहीं है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रटने नहीं आते, हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा सब कुछ। ये था आपका सबसे बेसिक मेथड, लिस्टिंग मेथड से देख रहा है किस तरह हमने एचसीएफ निकाला है। सेकंड, ये फैक्टर्स मिलते कैसे हैं? देखिए जब नंबर टोटली डिवाइड होता है तभी फैक्टर्स मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। मतलब रिमाइंडर आपका 0 आना है डिवाइड करने का टाइम। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो उसका फैक्टर है। याद रखिए फैक्टर्स तभी मिलता है जब आपका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। पता चलेगा डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, उसी का नाम है डिविजिबिलिटी रूल। तो सब इंटरलिंक्ड है, सब एक दूसरे से लिंक है, तो कुछ भी छोड़िएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। टॉपर्स बनना है तो सबको लिंक करते हुए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, रटना बिल्कुल नहीं काम है हमारा। अब डिविजिबिलिटी रूल एंटर कर गया, हीरो का एंट्री हो गया है। डिविजिबिलिटी रूल हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए एज सून एज पॉसिबल, ट्रिक्स देता है, आपको हेल्प करता है, हाथ पकड़ते हुए आगे लेके चलता है। बिग कनेक्शन बिटवीन 3 of them. Divisibility rule help us to factors मेथड। सो सब में एक बड़ा कनेक्शन है, सो ये एक बूम है। बच्चे जब फैक्टर्स निकालते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 3 से करते हैं, 4,
पूरा दिन निकल जाता लेकिन सम बनता नहीं है। तो बोलता है सर इतना हार्ड सम। अरे हार्ड नहीं, आपको समझ में नहीं आया पैटर्न किस तरह करना है, आपने वर्क नहीं किया। तो यही है डिफरेंस बिलो एवरेज स्टूडेंट और एक बेटर स्टूडेंट, एक टॉपर के बीच में। सो बिलो एवरेज स्टूडेंट नहीं बनना है, टॉपर बनना है। फ्लेक्सिबिलिटी रूल हेल्प करता है टाइम सेव करने के लिए। अगर टाइम सेव हो गया तो मार्क्स गेन हो जाएगा। टाइम विल सेव द मार्क्स। नाउ कम्स द नेक्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करें। क्वेश्चन है मेरा 36 एंड 54। सो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन में अप्लाई करूंगा। सो सबसे पहले इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा, डिविजिबिलिटी रूल यही बोलता है। तो हो गया मेरा 18। अगेन देयर इज अ इवन नंबर, सो डिविजिबल तो बोलता है 2 से होगा, तो लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे इवन नंबर नहीं है तो 2 से नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर क्या है, 9 3 है तो 9 आता, हाँ सर 9 आता, 3 3 जा लीजिए, हो गया आपका डिविजिबिलिटी चेक। ठीक है, तो इस तरह डिविजिबिलिटी रूल करके इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 को भी देख लेते हैं। 54 है, लास्ट में आपका इवन नंबर है, मतलब ये 2 से होगा तो 27। अब ये होगा नहीं सर, लास्ट नंबर में तो 7 इवन नहीं है सर, ऑड आ गया है तो क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। कैसे, तो 2 के बाद आपको 3 चेक करना, 3 की डिविजिबल कैसे चेक करते हैं, दोनों को ऐड करने से आपका 9 अगर डिविजिबल है मतलब 27 भी 3 से डिविजिबल होगा। 9 तो आपको ऑलरेडी पता है होता है। तो इस तरह से हमने कर दिया 54 और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद निकालना है कॉमन प्राइम कौन कौन सा है। इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 3 3 3 आया, जबकि 2 2 3 3 आया, तो कॉमन प्राइम मुझे आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये बनता है मेरा 18। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमें पता चल गया दैट 18 इज द बिगेस्ट फैक्टर विच कैन इजिली डिवाइड 36 एज वेल एज 54। ये था मेथड नंबर 2। तो हम लोगों को मिल गया द HCF इज 18। क्या आपने नोटिस किया कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे थे डिविजिबिलिटी रूल भी लगा रहे थे, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए ये नंबर किससे डिवाइड होगा। हम रैंडमली किसी से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि उसमें टाइम जाता है, और मैं जैसे बताऊं टाइम विल सेव द मार्क्स। सो यहां पे भी डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है जो कि मेथड नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल विल हेल्प अस टू गेट द प्राइम फैक्टराइजेशन, फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू गेट HCF। तो यहां पे भी कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन का फ्यूल है डिविजिबिलिटी रूल। बिना फ्यूल गाड़ी नहीं चलेगा, तो डिविजिबिलिटी रूल का बिना प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा ही नहीं। सीखते हैं लास्ट मेथड जो कि डिवीजन मेथड, और इसका क्या कनेक्शन है। ये 2 मेथड की है, थोड़ा स्लो लगा, नहीं हमें से इससे भी स्पीड चाहिए, हम तो रॉकेट की तरह चलते हैं सर, हम तो चैंपियंस है। तो चलिए ये मेथड आपके लिए जो डिवीजन मेथड है, द फास्टेस्ट मेथड टू गेट द HCF दिया गया है 84 and 60 वी हैव टू फाइंड आउट बाय यूजिंग मेथड नंबर 3 दैट इज डिविजिबिलिटी रूल। चलिए देख लेते हैं। याद रखिए यहाँ पे बाहर में डिवीजन करना है, सिंपल रखिए। 60 बाहर पे रहेगा, अंदर पे 84 रहेगा। ठीक है ठीक है, तो 61 या 60 होगा, हाँ सर होता है सर। यहाँ पे हो जाएगा 24। सर डिवीजन सिखा रहे हैं, नहीं मैं बता रहा हूँ सुनो। जैसा रिमाइंडर आ जाएगा फिर से आपका ओपन हो जाएगा, और ये 60 इस बार यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, 24 2 जा सर 48 हो, 24 3 जा सर बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 12 आ गया ना, तो हो गया रिमाइंडर बच गया, फिर से ओपन होगा। कब तक होता रहेगा, जब तक अब रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो अब ये 24 अब यहाँ पे आ जाए, क्योंकि यहाँ खाली स्पेस है, खाली में कौन आएगा, 24 आ जाएगा, 24 आ गया। सो 12 2 या 24 होता है। देखिए रिमाइंडर कैंसिल हो गया, कुछ नहीं है रिमाइंडर, तो आंसर आपका बन जाएगा 12। याद रखिए सिंपल और इजीएस्ट और बेस्ट मेथड कहा जाता है। तो आपका HCF हो गया 12। तो मतलब 12 इज दैट नंबर द बिगेस्ट फैक्टर विच कैन इजीली डिवाइड 84 and 60। ये बहुत इजी मेथड है और फास्टेस्ट मेथड है, लेकिन सीखना आपको सब कुछ है, क्योंकि एग्जामिनर अगर पूछेगा प्राइम फैक्टराइजेशन लिस्टिंग मेथड, जो बोलेगा उससे करना है, आपको मर्जी से नहीं। अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया है तो यू कैन ट्राई दिस वन, इट्स अ फास्टेस्ट मेथड। जब रिमाइंडर 0 आएगा उसका डिविजन क्या है, लास्ट डिविजन जिसका वजह से रिमाइंडर 0 है, वही आपका आंसर होगा। याद रखिए बच्चा, यहाँ पे ये लिख देता है क्योंकि ये आंसर नहीं है, ये आपका डिविजन आंसर होगा। ठीक है, यहां पे भी सर डिविजिबिलिटी लग रहा है, हाँ सो यहां पे भी डिविजिबिलिटी लग रहा है। देखिए सब मेथड में डिविजिबिलिटी लग रहा है। 12 इज गोइंग टू डिवाइड 60 एंड 12 इज गोइंग टू डिवाइड 84। सो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो डिवाइड करते हैं दोनों नंबर को। ठीक है, तो क्या हो रहा है, डिविजिबिलिटी भी चेक करता है सीक्रेटली द फैक्टर्स को, डिविजिबिलिटी भी चेक कर रहा है फैक्टर्स को, सीक्रेटली काम कर रहा है। लिस्टिंग मेथड यूजेस डायरेक्टली, डिवीजन मेथड चेक द डिवीजन रिपीटेडली, अगेन एंड अगेन चेक करता है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। हर एक मेथड जो मैं आपको एक्सप्लेन किया सब डिविजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। डिविजिबिलिटी नहीं है तो कोई नहीं है। समझ में आ रहा है, तीनों मेथड अलग अलग है लेकिन उनका सोल एक ही है, नाम अलग अलग लेकिन सोल एक ही है। तो डिविजिबिलिटी रूल उसका सोल है। याद रखिए डिविजिबिलिटी रूल यहीं पे नहीं आगे में भी काम आता है, तो सीखना जरूरी है। अच्छा कंफ्यूजन में सर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है,
बस निकालने बोला HCF, तो कैसे पता चल गया सर कौन से मेथड यूज करें? जो 3 मेथड आप बताएं थोड़ा सा क्लियर कर दिए, चलिए इसको भी क्लियर कर देते हैं। स्मॉल नंबर्स है तो लिस्टिंग फैक्टर में जाएगा, लिस्टिंग मेथड को करिएगा, छोटा छोटा नंबर्स है तो शिफ्ट से बनाना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन एकदम बढ़िया मेथड है। अगर वही बड़ा नंबर्स दे दिया, बहुत बड़ा बड़ा, अरे भाई इतना बड़ा नंबर दे दिया, तो जाइएगा डिवीजन मेथड में, वो फास्टेस्ट मेथड है। नंबर सोचिए 1000 दे दिया है, 2500 दे दिया, लिस्टिंग मेथड को नेक्स्ट करेंगे ना तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, है ना। आप लिस्टिंग मेथड अगर इतना बड़ा नंबर को यूज कर करेंगे ना तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नहीं करना है, ये साल ही करना है, नेक्स्ट ईयर नहीं पढ़ाई करना, नेक्स्ट क्लास में जाना है, ठीक है। तो हमें डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा बिग नंबर्स में, समझ में आ रहा है। वी हैव कनेक्टेड दिस 3 मेथड्स। Divisibility rule help in finding the factors. So used in listing method. Prime factorization used in HCF. Everything is connected. हर एक चीज कनेक्टेड है यहाँ पे। रियल मैथ्स याद रखिए, हर एक चैप्टर कनेक्टेड है और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन वही कर रहा हूँ। यहाँ पे समझना है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, उसको क्रैक करना, कि डरते हुए डिलीट ऑप्शन दबाते हुए सर नेक्स्ट वाला करेंगे बोलना नहीं करना वैसा। हर एक क्वेश्चन को करना है बेसिक स्ट्रॉन्ग, तो बिल्डिंग एकदम स्ट्रक्चर एकदम सही बैठेगा। बेसिक ही अगर डाउन आपके खराब है तो कुछ नहीं होने वाला है। जो एवरेज स्टूडेंट है, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, वो मेथड को मेमोराइज करता है, याद कर लेता है, रट्टा मार देता है, बाय हार्ट कर लेता है। प्रॉपर स्टूडेंट कनेक्शन को समझता है, कनेक्शन को समझने के बाद उसे अप्लाई करता है, पैटर्न को समझता है। तो आप डिसाइड कर लीजिए आप क्या है, पैटर्न को समझना है या फिर बाय हार्ट करते रटते हुए घर चल जाना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको पॉइंट ऑफ व्यू पूरा बदल दिया मैथ्स को देखने का, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। याद रखिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं, रटना बिल्कुल नहीं कीजिएगा। मैथ्स इज कनेक्टेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। याद रखिए अगर सही लग रहा है तो शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में और उनको बोलिएगा हम सीखते हैं मैथ्स, पर बाहर नहीं करते, रटते नहीं, हम समझते हैं। कौन समझता? सतीश सर ने समझाया, आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आप भेजिएगा उनको भी, तो भी हेल्प हो जाएगा थोड़ा सा। किस तरह हम लोग लिंक करके पढ़ते हैं, किस तरह हम लोग समझते पढ़ते हैं, इस तरह हम लोग बाहर नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कमेंट और लाइक मारते हुए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।